तो चलिए बच्चों, आज हम लोग द फन दे हैड का आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं। हमारा अगला पैराग्राफ है, मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। मतलब कि फिर वो बोलता है, टॉमी बोलता है कि जब उससे वो पूछती है मार्जी कि क्या हम इस बुक को और पढ़ सकते हैं, स्कूल के बाद फिर से पढ़ सकते हैं, तो टॉमी बोलता है हाँ ठीक है देखते हैं। मतलब बहुत ही थोड़ा वो उदासीन होके, मतलब अनबुझे मन से, मतलब उसका मन नहीं था कि उसको भी पढ़ाए, लेकिन तब कहता हाँ ठीक है देखा जाएगा। फिर वह सिटी बजाते हुए पुस्तक, जो पुरानी पुरानी पुस्तक थी, उसको अपनी बाह में दबाकर चला जाता है। ठीक। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। फिर मार्जी जो है वह विद्यालय में गई, जो उसकी क्लास थी उसमें गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो उसका स्कूल था वह उसका जो शयन कक्ष था, यानी जो उसका बेडरूम था, सोने का कमरा था, वह ठीक उसके बगल में ही था। मतलब कि जैसे हम लोग आज स्कूल जाते हैं, हमारे घर से दूर होता है, उस समय की बात। उस समय स्कूल जो था, जो थे वो बच्चे अलग पढ़ने तो जाते नहीं थे। जो उनका रोबोट टीचर था वही पढ़ाता था। तो वही कहने के लिए स्कूल था उनका, वही कमरे के बगल में ही वो कहने के लिए उनका स्कूल था, जहाँ पर वह रोबोट टीचर उन लोगों को, बच्चों को पढ़ाता था अपना। हर बच्चे का अलग अलग रहता था। तो जो रोबोट टीचर था वह ऑन था। ठीक है। और वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो वह रोबोट था वह हर दिन इसी समय, जो स्कूल मतलब एक फिक्स टाइम रहता था, वह हर समय उस दिन हमेशा ऑन रहता था, सिवाय सैटरडे और संडे को छोड़कर। ठीक। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मतलब वह एक निश्चित समय पे ही हमेशा ऑन रहता था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि जो लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं वह नियत समय पर पढ़े तो वह बेहतर सीखते हैं। मतलब अगर समय से, एक निश्चित समय से ही रोज़ पढ़ा करें तो ज़्यादा उनको सीखने को मिलेगा। फिर था, द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेट टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर उसमें जो रोबोट था उसमें एक स्क्रीन लगी हुई रहती है, वह जो चमक रही होती है, यानी ऑन थी। जैसे हम लोग टीवी या लैपटॉप होता है देखते हैं मोबाइल में, तो स्क्रीन चमकती है, ठीक उसी तरह उस रोबोट में भी एक स्क्रीन लगी हुई थी जो चमक रही थी। फिर उसमें से आवाज़ आ रही थी कि आज हम लोग अंगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़, मतलब वो जो पढ़ा उस समय उन लोग का लेसन चल रहा था, वह अंगणित में जो भिन्न का जोड़ होता है वह चल रहा था। तो वही कहता है कि आज हम लोग भिन्न के जोड़ को पढ़ेंगे। और जो कल का गृहकार था, यानी इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मतलब कल का जो गृहकार था वह जो उचित खांचा होता है या उचित स्लॉट था वहाँ पर डालिए। मतलब जैसे एक मशीन टाइप की, उसमें एक स्थान ऐसा होता कि उसमें जो बच्चे होमवर्क करते थे, एक पंच होल के माध्यम से, जैसे हम लोग आज लिखते हैं उस तरीके से नहीं, कुछ टेक्निक होगी उसमें, वो लोग अपना होमवर्क करते थे। फिर वह जो पेपर होता था वह उस रोबोट टीचर के अंदर डालते थे, और जो रोबोट टीचर होता है वह उसको रीड अंदर ही अंदर प्रोसेस करके, रीड करके उसको तुरंत ही चेक करके वापस कर देता था। ठीक। ये देख लीजिए, जैसे ये रोबोट है, ठीक है, यहाँ कुछ इसी तरीके का रहता है। इसमें कई सारी चीज़ें, लैपटॉप और डेस्कटॉप सब चीज़ दिखाया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला पैराग्राफ है, माजी डिड सो विथ साय शी was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। तो मतलब मर्जी ने एक गंभीर आह भरी, मतलब काफ़ी सोच विचार में पड़ गई।
वह उस पुराने विद्यालय के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे हुआ करते थे, मतलब कई सालों पहले, शताब्दियों पहले वह उस विद्यालय के बारे में सोच रही थी कि कैसे विद्यालय होते होंगे, क्या होता होगा। क्या सोच रही थी वो? ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। मतलब क्या सोच रही थी कि पूरे पड़ोस के जो भी आसपास के सारे बच्चे होते थे वह विद्यालय आया करते रहे होंगे। विद्यालय के विद्यालय का जो प्ले ग्राउंड होता, मैदान होता है, उसमें हंसते रहे होंगे, चिल्लाते होंगे, खेलते होंगे। और फिर क्लासरूम में सब एक साथ बैठते थे। और जब दिन के अंत, मतलब जब स्कूल ख़त्म हो जाता था छुट्टी के समय, वह साथ में घर चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। फिर क्या सोची थी कि वो एक जैसा चीज़ सीखते रहे होंगे, मतलब सबका कोर्स सेम ही रहता था, एक जो एक उम्र के, जिनकी उम्र बराबर रहती थी, मतलब जो क्लास 9 में के सब लोग क्लास 9 का एक ही चीज़ सीखते होंगे। तो वही सोच रही थी कि मतलब सभी लोग एक ही चीज़ सीखते होंगे, एक जैसी बातें करते होंगे। एंड और वो एक गृह कार्य में, मतलब होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके विषय में बात कर सकते थे। ठीक। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और जो अध्यापक होते थे वह व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। मतलब फिर यह जो मार्जी थी वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी, मतलब यह विद्यालय के बारे में सोच रही होती है। और उधर जो मैकेनिकल टीचर था उसका, यानी रोबोट टीचर था, वह उसकी स्क्रीन पर कुछ चीज़ें चल रही होती, मतलब जो वह चैप्टर पढ़ा रहा होता उस चीज़ के बारे में बता रहा होता, दिखा रहा होता कि जब हम 1/2 और 1/4 भिन्न को जोड़ते हैं तो अपना, मतलब वो कुछ पढ़ा रहा था और ये जो थी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। फिर क्या था कि मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट एंड इन द ओल्ड डेज शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। जो मार्जी वह सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता रहा होगा, स्कूल जाते थे तो वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। ठीक है, तो यही सोचते सोचते यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम आगे की ना सोचें, अब इसी समय आप लोग देख लीजिए कि इस समय आप सबके स्कूल्स बंद हैं, घर पे ही आप लोग मोबाइल या टीवी जो भी है साधन, उसके थ्रू आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं लोग विद्यालय स्कूल को मिस कर रहे होंगे कि मतलब काश स्कूल खुल जाता, स्कूल आते बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ मिलते, जो भी पढ़ाई होती आमने सामने होती, तो उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने पढ़ाने में। लेकिन इस तरीके से उतना मज़ा आता नहीं है। तो वही सारी चीज़ें, ये जो कहानी थी उसी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में थी। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब बाकी का क्वेश्चन आंसर वगैरह हम लोग बाद में देखते हैं।